जेएनयू में एक प्रोफेसर थे। अब इस समय वो गोवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, नागरिक शास्त्र के, समाज शास्त्र के, प्रोफेसर आनंद कुमार। प्रोफेसर आनंद कुमार कहते हैं कि हो सकता है तकनीकी रूप से ये सही हो और इनको जोड़ा न जा सके, लेकिन जो समाज में स्वीकृति स्वरूप है उसका पासपोर्ट का, कि जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है वो ये मानता है कि उसे भारत की नागरिकता के आधार पर ही ये दस्तावेज मिला है और खुद भारत सरकार ने दिया है, तो उस पर संदेह होना स्वाभाविक है। लोगों के मन में चिंता होनी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो उनकी नागरिकता सिद्ध करता है। अब सवाल यह है कि अगर पासपोर्ट आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता तो क्या करेगा? संविधान में जो उसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की व्यवस्थाएं हैं, उसमें नागरिकता के बारे में ही विवरण दिया गया है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि आपकी नागरिकता का प्रमाण आपका जन्म का स्थान एक, और दूसरा कि आपका वंश, यानी आपके माता पिता का जन्म स्थान। हो सकता है आप विदेश में हो, विदेश में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन माता पिता भारतीय हो तो आप भारतीय नागरिक होंगे। ये दो व्यवस्थाएं की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, 1955 में उन्होंने एक नया कानून बनाया। उनको लगा कि सिर्फ इतने से बात बन नहीं रही है, तो उन्होंने इसमें 3 नई चीजें जोड़ दी। नागरिकता कानून 1955 का था और उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें जोड़ा गया नेचुरलाइजेशन, यानी आप लंबे अरसे से भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण कराइए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो भी आपको नागरिक के रूप में मान्यता मिल सकती है। और जो तीसरी व्यवस्था थी कि अगर भारत में किसी कोई और हिस्सा, कोई और भूभाग आकर मिलता है तो उसके नागरिक भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब जो 2 चीजें संविधान कहता है वो सिर्फ और बहुत साफ ढंग से कहता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र और आप कहाँ रहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं जिनसे आप भारत की नागरिकता, अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। समय बदल गया है, आवेदन किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है या स्थायी निवास का प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अंतिम रूप से इन्हीं को नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा।